हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th का एग्जाम का तैयारी ना बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि 17 फरवरी से आपका हिंदी का एग्जाम है और उसमें आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम हमेशा पूछता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम से कम वो 10 मार्क्स में पूछता है। और तो क्यों ना आपको टोटल मिला के 12 दूनी 24 को चैप्टर है, 24 चैप्टर में अगर याद कर लेते उसका पाठ और लेखक का नाम तो आपको 10 नंबर आसानी से आ सकता है। तो क्यों नहीं इसका फायदा उठा लिया जाए और उसको याद कर लिया जाए। तो याद करने में तो बहुत कभी कभी हार्ड हो जाता है मेरे बच्चे, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं आज आप लोग को ट्रिक, जो आप अगर देखते हैं ना वीडियो लास्ट तक तो उस ट्रिक के सहारे ना आप टोटल आपको 24 चैप्टर का पाठ और लेखक का नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और वो हमेशा आपको नहीं भूलिएगा, यानी हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग वो याद करना शुरू करते हैं ट्रिक से। बिल्कुल मेरे बच्चे देखिए, ये वीडियो है मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10th के लिए और हिंदी का जो आपको लेखक और पाठ का नाम है ना उसके लिए ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है जो आगे आपको वीडियो में मिलेगा। हाँ, और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कंटेंट ना आपको आसानी से मिल सके और आपको अच्छा वीडियो यहां पे मिले जिससे आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये जो आपको है इसके पहले वाला वीडियो में ना टोटल मिला के जो आपका गद्य खंड है उसका 12 चैप्टर का बता चुके थे। ये जो गद्य खंड आपको है 6 चैप्टर यहां पे और 6 चैप्टर यहां पे, इसका ट्रिक से बता चुके थे और बहुत सारे बच्चे याद भी कर चुके हैं, बहुत आसानी से हंसते हंसते याद किए थे। चलिए इसके आगे का जो है आपको कौन सा काव्य खंड उसका आपको याद करवाते हैं कि उसको कैसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए काव्य खंड का जो सबसे पहला पाठ है क्या, राम बिनु बिरथो जागी जन्मा, और इसका कवि का नाम क्या है, गुरु नानक। यहां पे जो है राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, उनका कवि का नाम क्या है, गुरु नानक। तो आप बताइए यहां से कहां गए पेन, हाँ देखिए कि आप बताइए कि घर में हम लोगों को जो है राम का नाम लेना, राम के परंपरा के बारे में या राम के बारे में कुछ भी, तो वो कौन बताते हैं, या तो गुरु बताते हैं या नाना बताते हैं, यही बताते हैं ना, यानी जो पुराना हो गुरु बताएंगे आपका नाना बताएंगे। तो यहां से आप कर सकते हैं क्या कि राम के जो नाम लेने के लिए बता रहे हैं कि राम का जन्म कब हुआ था, जन्म मतलब राम का जन्म कब हुआ था, वो या तो गुरु बता रहे हैं या नाना बता रहे हैं। तो याद करने का ट्रिक हो गया मेरे बच्चे कि जो राम का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था वो हमको लेने के लिए कौन बता रहे हैं, गुरु या नाना। तो गुरु नाना से आ जाएगा क्या, गुरु नानक, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है, प्रेम आईनी श्री राधिका, ये जो चैप्टर है आपका, इसका आपका कवि का नाम क्या है, रस खान। क्या यहां पे, रस खान। तो आप इसको याद कर सकते हैं, पता कैसे, कि जो आपका यहां जो राधिका जी थे, कि जो राधिका जी थे ना, राधिका वो क्या हो गए थे, प्रेम के रस में। देखिए प्रेम यहां से हो गया, प्रेम के क्या रस में क्या हो गए थे, घुल गए थे। जो राधिका जी थे वो प्रेम के रस में क्या हो गए थे, घुल गए थे। देखिए यहां पर राधिका हो गया, प्रेम हो गया और रस से क्या हो जाएगा, रस खान। तो याद कर सकते कि नहीं कि जो राधिका जी थे वो क्या हो गए थे, प्रेम के रस में घुल गए थे। तो यहां से राधिका और प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेम आईनी श्री राधिका, और आपको रस से क्या हो जाएगा, रस खान, यानी कवि का नाम। याद कर हो गया होगा मेरे बच्चे। थर्ड जो आपका यहां पे है वो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है और इसका कवि का नाम क्या है, धनानंद। क्या है, धनानंद। तो आपको इसको याद करने का ट्रिक क्या है ना, कि जो अति सुधो, यहां पे देखिए अति सुधो स्नेह को मार्ग, यानी यहां से अति हो गया और धनानंद से यहां पे हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, कि अति सुधो, प्रेम करने से आनंद आता है। क्या होता है, अति सुधो, स्नेह मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, स्नेह मतलब प्रेम होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, अति सुधो, प्रेम करने से क्या आता है, आनंद, और आनंद से क्या हो जाएगा, घनानंद। तो याद हो गया होगा मेरे बच्चे थर्ड चैप्टर का आपको कवि का नाम। चलिए अगला चैप्टर क्या है, स्वदेशी। इसका पाठ का नाम कवि का नाम क्या है, प्रेम घन। क्या है, प्रेम घन। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, पता है कि हमको स्वदेश से क्या करना चाहिए, स्वदेश यानी अपना देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए ना अपना देश से प्रेम। तो बताइए स्वदेशी से क्या हो गया आपको, स्वदेशी मतलब ये आपका पाठ का नाम हो गया, और प्रेम से क्या हो जाएगा,
प्रेम धन, तो क्या हो जाएगा, प्रेम से प्रेम घन। आगे देखिए मेरे बच्चे, भारत माता, ये जो भारत माता है इनका कवि का नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। तो आप इसको याद कर सकते हैं क्या, कि भारत के जो हर एक माता होने चाहिए ना, और वो सुमित्रा के जैसे होने चाहिए। कैसे, सुमित्रा के जैसे। देखिए भारत माता, तो भारत की जो हर एक माता, भारत की जो हर एक माता होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए, सुमित्रा के जैसा। तो यहां से क्या हो जाएगा, भारत माता तो वहां पे हो गया पाठ का नाम, और सुमित्रा से क्या याद कर लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, याद हो गया होगा मेरे बच्चे। अगला चैप्टर देखिए, जनतंत्र का जन्म, ये पाठ का नाम। इसका कवि का नाम क्या है, इसका कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहां पे बताइए, यहां पे क्या है, जनतंत्र का जन्म, यहां पे क्या है, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको आप पता है कैसे याद कर सकते हैं, जो राम जी का जन्म हुआ, देखिए ये जो राम जी का जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, राम जी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, दिन में हुआ था। आप इसको याद कर सकते हैं कि जो राम जी का जन्म हुआ था ना, और वो दिन में हुआ था। देखिए राम यहां पे, जन्म यहां पे, देखिए जन्म यहां पे बच्चे मेरे, जन्म, और यहां पे क्या हो गया, दिन। तो याद कर सकते हैं कैसे, जन्म से राम जी से क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, जन्म से क्या हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। तो आप कवि और पाठ का नाम यहां से याद कर सकते हैं, इसका याद हो गया होगा। अगर देखिए नेक्स्ट मेरे बच्चे, 6 को हो गया, 7वां आ गया, हिरोशिमा। क्या है, हिरोशिमा। हिरोशिमा का देखिए, हिरोशिमा का आप याद कीजिएगा, पता है कैसे, कि जो हिरोशिमा है ना, वो एक बहुत बड़ा आपका परमाणु बम का विस्फोट हुआ था। तो आपको सबसे बड़ा नाम यहां पे है, इनका जो नाम है सबसे बड़ा नाम है, वहीं इनको लेखन कर सकते हैं, यानी उनको लिख सकते हैं। यानी जो हिरोशिमा के बारे में लिखे थे उनका नाम भी क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, और इनका नाम जो है क्या है, सबसे बड़ा। तो यहां पे ऐसे याद कर सकते हैं। अगर देखिए क्या है, एक वृक्ष की हत्या, और इनका लेखक कवि का नाम क्या है, कुंवर नारायण। तो इसको आप याद कीजिएगा कैसे, कि किसी भी एक वृक्ष की हत्या, मतलब किसी भी चीज की हत्या बिना नारायण के बिना नहीं हो सकती है। किसी भी चीज की हत्या या किसी भी वृक्ष की हत्या बिना किनके, नारायण के बिना आपको संभव नहीं है। तो एक वहां से हो जाएगा किसी वृक्ष की हत्या, तो वो पाठ का नाम हो गया, और नारायण से क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण, याद हो गया होगा। देखिए अगला क्या है, हमारी नींद, हमारी नींद, और ये क्या है, बीरेन डगवाल। इनका हमारी नींद का कवि का नाम क्या है, बीरेन डगवाल। इसको आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए कि जो हम लोग नींद में रहता, हम लोगों को कौन डंक मारता है, मच्छर डंक मारता है ना। हम लोग नींद में रहते तो कौन डंक मारता है मेरे बच्चे, मच्छर क्या करता है, डंक मारता है। तो आप याद कर सकते हैं कैसे, कि जब हम नींद में रहते हैं तो क्या करता है, मच्छर डंक मारता है, तो डंक से क्या हो जाएगा, बीरेन डगवाल हो जाएगा मेरे बच्चे। अगला देखिए क्या है, अक्षर ज्ञान, और अक्षर ज्ञान का कवि का नाम क्या है, अनामिका। तो इसको आप कैसे याद कीजिएगा, कि जो अक्षर ज्ञान में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अ होता है, और उसके बाद क्या सीखते हैं, क सीखते हैं ना, उसके बाद क्या सीखते हैं, क। तो आप याद कीजिएगा कि जो अक्षर ज्ञान में सबसे पहले सीखते हैं आ, और फिर सीखते हैं का। तो अक्षर ज्ञान से हो गया अक्षर ज्ञान, और आ का से आ का सीखने से हो जाएगा क्या, अनामिका वहां से। अगला देखिए क्या है मेरे बच्चे, लौटकर आऊंगा फिर, और इनका कवि का नाम क्या है, जीवनंदन दास। तो आपको इसको याद करने का तरीका यह है कि जो जिसके जीवन में क्या है, आनंद है, वो फिर से लौट कर आने की बात करता है। देखिए लौट कर फिर से क्या करता है, आने की बात करता है, जिसके जीवन में आनंद है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जीवन में आनंद मतलब क्या हो जाएगा, जीवनंदन, और आप दास रहेगा तो आप मार दीजिएगा। उसके बाद वहां से क्या, लौट कर आऊंगा फिर, तो यह आपका पाठ का नाम हो गया। सबसे लास्ट में है क्या, मेरे बिना तुम प्रभु, और कवि का नाम क्या है, रेनर मारिया रिल्के। तो इसको आप पता है कैसे याद कीजिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है, वो याद करने का है कि अगर जो तुम मेरे को मारोगे, यहां से देखिए मारिया है ना, यहां से, तो अगर जो तुम मुझको मेरे को मारोगे, तो मेरे बिना तुम क्या होना, रह लेना। मेरे बिना तुम क्या होना, रह लेना। देखिए तो मेरे बिना, सबसे पहले मेरे को मारे हो, तो मारे से क्या हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के, और मेरे बिना तुम क्या रहना, रह लेना। तो वहां से हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। आपको याद हो गया होगा ट्रिक से। क्या करूंगा ना, कि लास्ट में मैं आपको जो ट्रिक है उसको मैं लिख भी दूंगा, यहाँ पे लास्ट के इसका स्लाइड में, वहां पे लिख के मैं दे दूंगा, जिसको आपको याद करने में भी आसानी हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।